यह एक जादुई दौर की कहानी है जहां हर चीज में कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। इस दुनिया में एक अंधी शहजादी रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा अपनी माँ मलिका के साथ एक शानदार महल में रहती थी जहां हर चीज उसकी हिफाजत के लिए बनाई गई थी। मलिका अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। आयशा की हर सांस और हर मुस्कान उसके लिए बहुत कीमती थी। आयशा की एक खास नौकरानी थी जो उसकी देखभाल करती थी, लेकिन वह अक्सर लापरवाह रहती थी। उसकी लापरवाही की वजह से आयशा कई बार गिर जाती थी, लेकिन उसके दिल के सपने कभी खत्म नहीं हुए। आयशा को चलना फिरना और बातें करना बहुत पसंद था। वह कभी एक जगह नहीं बैठती थी और हमेशा किसी का साथ चाहती थी। नौकरानी की लापरवाही देखकर मलिका ने उसे महल से निकाल दिया। अब परेशानी यह थी कि कोई भी इंसान आयशा के साथ 24 घंटे नहीं रह सकता था। कुछ लोग उसकी बातों से परेशान हो जाते थे और कुछ उससे दूर रहने लगे। मलिका का दिल हर दिन और ज्यादा भारी होने लगा। इसी चिंता में मलिका ने दुनिया भर के जादूगरों को बुलाया। किसी ने जादुई जूते दिए जो रास्ता महसूस कर सकते थे, किसी ने जादुई अंगूठी दी जो सुरक्षा का वादा करती थी, और किसी ने जादुई कागज दिया जो रास्ते लिख सकता था। लेकिन मलिका को इनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि वे सिर्फ जादू थे, असली हल नहीं। मलिका ऐसा हल चाहती थी जो आयशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। एक दिन एक जादूगर जंगल से भागता हुआ महल में आया। उसके पीछे सिपाही थे। उसके हाथ में एक सफेद तोता था जिसका नाम मीठू था। पहरेदारों ने उसे पकड़कर मलिका के सामने पेश किया। मलिका ने कहा, इसे तुरंत कैद करो, लेकिन जादूगर बोला, मुझे कैद मत कीजिए, मैं आपको एक कीमती चीज देता हूँ। जादूगर के पास सिर्फ वही तोता था। उसने कहा, यह जादुई तोता है, आपके बहुत काम आएगा। मलिका ने ध्यान से देखा और उसे खास महसूस किया। उसने जादूगर को छोड़ दिया और तोता आयशा को दे दिया। मीठू बहुत समझदार और बातूनी था। वह आयशा का ध्यान रखने लगा, उसे रास्ता दिखाता, उससे बातें करता और उसे गिरने नहीं देता था। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब मलिका निश्चिंत हो गई और अपने कामों में लग गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस छोटे से तोते में एक बड़ा राज छुपा हुआ है। मलिका ने सभी को सख्ती से मना कर दिया कि इस तोते के बारे में किसी को कुछ न बताएं। कुछ दिन बाद सिपाही महल आए और पूछा, क्या आपने एक सफेद तोता देखा है? लेकिन सबने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद महल में फिर से शांति आ गई। एक दिन आयशा ने जिद की, मैं जंगल जाना चाहती हूँ। मलिका ने कहा, जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन आयशा नहीं मानी। अगले दिन जब मलिका बाहर गई, तो आयशा ने मौका देखकर मीठू को साथ लिया और चुपके से जंगल चली गई। वहां दोनों ने फल खाए और खुश हुए। तभी अचानक गोली की आवाज आई। सिपाही आ रहे थे। मीठू डर गया और बोला, भागो, लेकिन आयशा तेज नहीं भाग सकती थी, इसलिए मीठू उसे छोड़कर उड़ गया। आयशा अकेली रह गई और डर गई। तभी एक जालिम शहजादा जैद वहां आया। वह आयशा को पकड़ना चाहता था। तभी एक बहादुर युवक हमजा आया और बोला, इस लड़की को छोड़ दो। फिर लड़ाई शुरू हो गई। हमजा ने बहादुरी से लड़ते हुए आयशा को बचाया और उसे जंगल की गहराई में ले गया। उधर मीठू महल पहुंचा और मलिका से कहा, मलिका, शहजादा जैद आयशा को ले गया है। मलिका बहुत परेशान हो गई और बोली, जाओ, मेरी बेटी को वापस लाओ। लेकिन मीठू चुप रहा। मलिका खुद जैद के महल गई और बोली, मेरी बेटी वापस करो, लेकिन जैद ने मना कर दिया। मलिका खाली हाथ लौट आई और हर दिन रोती रही। उधर आयशा बेहोश थी। हमजा उसका ध्यान रखता रहा।
जब आयशा को होश आया तो उसने पहली बार जंगल की खूबसूरती महसूस की। हमजा ने जड़ी बूटियों से दवा बनाकर उसकी आंखों पर लगाई। कुछ ही देर में आयशा की आंखें ठीक हो गईं। वह बहुत खुश हुई। अब आयशा जंगल में रहने लगी। वह और हमजा एक दूसरे के करीब आ गए। उधर मलिका ने मीठू को आदेश दिया कि वह आयशा को ढूंढ कर लाए। मीठू जंगल गया और आखिरकार आयशा को ढूंढ लिया। वह उसे वापस ला रहा था, लेकिन रास्ते में जैद ने उन्हें पकड़ लिया। आयशा ने जोर से पुकारा, हमजा। हमजा ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत पहुंच गया। उसने अपनी समझदारी और बहादुरी से जैद को हरा दिया। जैद जादुई पानी में गिरकर कौआ बन गया। मीठू असल में एक शहजादा था, जिसे अपनी असली शक्ल वापस मिल गई। हमजा ने जैद को कैद कर दिया। फिर वह आयशा को महल वापस ले आया। मलिका अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। जल्द ही हमजा और आयशा की शादी हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे। आखिर में उन्होंने जैद को भी आजाद कर दिया। सीख: नेकी, सब्र और समझदारी हमेशा बुराई पर जीत हासिल करते हैं।